मुनिभ्यः श्रीमत्पुरुंगुंभीरं स्याद्वाङ्मोगलाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य सहस्रिनं जिनसार्षिनं सहस्रिनं जिनसार्षिनं सहस्रिनं जिनसार्षिनं नमोरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरियाणं नमो सायडं नमो लोयेश्वरसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक भगवान धर्मदास स्वामी की 1008 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ईश्वर भज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति श्रीमद् भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मात पर अनंत करुणाओं को किया है। उनकी है करुणा दृष्टि छायिक अभयदान विश्व के प्राणियों के लिए सुपर कल्याणकारी है। एकमात्र अरहत शासन ऐसा है जिसमें मित्र अंतंग वैरंग करुणा की व्याख्या है, सुपरहित की व्याख्या है, क्रूरता शून्य धर्म की है, उसका नाम जैन धर्म है। जहां पर किसी भी प्रकार से ज्ञानियों मानसिक वाचनिक शारीरिक हिंसा को प्रेरित नहीं किया गया। विश्व धर्म की श्रेणी पर जिसकी क्षमता है उसका नाम जैनत्व है। जगत के सारे दर्शन एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जैन दर्शन ये कहता है तुम सब एक होकर जियो, ये हमारा सूत्र है। मानसिकताएं, विचारधाराएं, विभिन्नताएं, विचारधाराएं, विभिन्नताएं जो हो रही है वो आपके मस्तिष्क की उपज है, जीवत्व की उपज नहीं है, ये मस्तिष्क की उपज है। इस मस्तिष्क की उपज के पीछे त्रैकालिक जीवत्व का अनादर मत कर देना। पुनः समझने में क्या कह रहा हूं, एक क्षण को जो चिंतन तुम्हारे मस्तिष्क में आया है, जो विचार तुम्हारे मस्तिष्क में आया है, दूसरे क्षण में वो विचार समाप्त हो जाएगा, वहां दूसरा विचार आएगा। नष्ट होने वाले विचार के पीछे जगत को कष्ट देने का विचार मत करो। सुब्रत सागर जी स्थूल ऋषसूत्र ने, सूक्ष्म ऋषसूत्र ने
इन दो को लेके नहीं चलेगा जीव, धर्म के मर्म को नहीं समझ सकता। बुद्ध ने क्षणिकम सिद्धांत लेके तो आए, पर क्षणिकम सिद्धांत का जो उद्देश्य था उसे पूरा नहीं कर सके। जो क्षणिकम सिद्धांत का उद्देश्य था कि लोग जो है धर्म के नाम पर और वस्तु की त्रिकालिकता के नाम पर अपने सुख भोगने के लिए वैकुंठ की कामना से बलि वेदियों पर जो जीवों का हवन कर रहे थे, उनको मिटाने के उद्देश्य से उन्होंने सोचा, मैं यूं कहूं कि अगले क्षण में कोई बचता ही नहीं, तुम किसके लिए कर रहे हो। ये उनके अज्ञानता में शुद्ध सिद्धांत था, कोई ज्ञानमय सिद्धांत को उत्पन्न नहीं किया कि आप जो वस्तु की त्रिकालिकता के लिए, अपने आत्म सुख के लिए दूसरे की विघात कर रहे हो। पर मित्र, ये तब संभव होता जब द्रव्य के साथ पर्याय को देखते। ये तब संभव होता कि मित्र, अग्नि कुंड में झोंकने वाले जीवों को बचाने के साथ मुख कुंड में तो जो कत्ल करके झुक पा रहे हो उसको भी त्याग करना। महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, न अग्नि कुंड में जीवों का हवन करो, न मुख कुंड में टुकड़े करके मुख में डालो, न ये कहो कि मार के मत खाओ मरा खा जाओ, ये भी महावीर ने नहीं कहा। इसलिए अधूरी बातें कहने का परिणाम ही निकला। पंचशील की बात तो कर सकते हैं, पर पंचशील का पालन नहीं कर सकते। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पंचशील की बात भी की है, पंच महाव्रतों की बात की है, और पंच महाव्रतों पालन किया है, और पंच महाव्रतों का उपदेश देकर के उनके जो सच्चे योगेश्वर हैं वे पंच महाव्रत का पालन करते हैं। शारीरिक द्रव्य हिंसा का त्याग होता निर्ग्रंथों का, मानसिक हिंसा का त्याग होता निर्ग्रंथों का, मुमुक्षु वासनिक हिंसा का त्याग होता निर्ग्रंथों का, कृत हिंसा का त्याग होता निर्ग्रंथों का, कारित हिंसा का त्याग होता निर्ग्रंथों का, अनुमोदित हिंसा का त्याग होता निर्ग्रंथों का। ऐसा जिन शासन है मित्र, मेरे शब्दों से, पर कौन निर्ग्रंथ जिन्होंने अचेलक को स्वीकार किया है, किंचित भी चैल्य को स्वीकार नहीं किया, ऐसे आचलक गुण से युक्त, अचलक गुण से युक्त मित्र, अचलक गुण से युक्त कृत कारित अनुमोदना से जो वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते, ऐसे आलचेलक गुणधारी दिगंबर मुनिराज होते हैं। चैल में अहिंसा कहां, अहिंसा में चैल कहां। चैल का तात्पर्य वस्त्र, चैल यानी कपड़ा। चैल में धर्म नहीं है और धर्म में चैल नहीं है। हे योगेश्वर, तुम जैसे देह पर धागे के त्यागी हो, ऐसे भावों में राग के धागे के भी त्यागी हो। शीत की बाधाओं को सहन करने की सामर्थ्य यदि रखते हो, तो जगत में शीत उष्ण बातों को सहन करने की भी सामर्थ्य रखते हैं। अहिंसा परम ब्रह्म है। इस अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करने वाला साधक कभी स्वयं पर उपसर्ग नहीं करता। अहिंसा महाव्रत का पालक निर्गंत तपोधन स्वयं की आत्मा के ऊपर
उपसर्ग नहीं करता। पर के उपसर्ग देह पर होते हैं, पर के उपसर्ग देह पर होते हैं, पर शम के उपसर्ग शम की आत्मा पर होते हैं। यदि किसी भिन्न नृगंत गुरु के ऊपर उपसर्ग करने वाला पापी हो सकता है, कोई जीव नृगंत गुरु पर उपसर्ग करने वाला पापी हो सकता है, तो मित्र पुनः सागर जी स्वयं के भावों को विकृत करने वाला दिगंबर मुनि पर उपसर्ग करने वाला घोर पापी है। जिस जीव के परिणाम पंचशीलों से शून्य होकर जी रहे हैं, जिसके विचारों में कुविचारपना आच्छादित हो चुका है, ऐसा जीव महाव्रती होकर के भी महाव्रत पर उपसर्ग कर रहा है। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, बाहर के लोग मूर्तिक पुद्गल का पिंड मूर्तिक शरीर पर फेंक सकते हैं, तलवार का वार भी कोई करेगा तो ज्ञानी देह पर करने आएगा, मेरे भावों पर नहीं कर सकता है। लेकिन भैया भैया सुबोध जी, किसी ने अस्त्र चला दिया तो मात्र बाहर लगेगा मुमुक्षु भीलवाड़ा, लेकिन स्वयं के भाव विकृत हो गए, वो भीतर के तेरे अंदर की विशुद्धि के नर का विघात कर देंगे। इसलिए पुरुषार्थ ये होना चाहिए है निज के भीतर का भी विकार नष्ट हो। योगी का पुरुषार्थ भीतर के विकारों को नाश का ही चलता है, बाहर के शत्रु तो अचानक आते हैं। बाहर के शत्रुओं पर हमारा क्या पुरुषार्थ? विहार कर रहे हैं मित्र, अचानक जिस गली से निकल रहे थे मार्ग से, एक दिन क्या हुआ, बैठो भैया, एक दिन क्या हुआ, जैसी विशेष सागरी हम लोगों ने एक कदम आगे रखा, वो पीछे से एक ब्लस्ट नहीं होगा था अंतर, ऊपर से वृक्ष की डाल गिर गई। ये बालाघाट सिवनी गोंदिया के जंगलों में बिहार कर रहा था, तो दूसरी ओर 2 कदम आगे बढ़ लेता, वो वृक्ष मेरे ऊपर गिरता। उज्जैन के लिए बिहार हो रहा था, सुब्रत सागरी याद करो, उस सामने सामने देवास से उज्जैन की ओर गए, एक वृक्ष गिर गया। ज्ञानियों, तुम्हारा प्रचंड पुण्य है तो आए आए उपसर्ग कोई नहीं टाल सकता, परंतु पुण्य टालेगा। और ज्ञानियों, स्वयं के भी पुण्य को देखना चाहिए, दूसरे के भी पुण्य को देखना चाहिए। पुण्य के मद में नहीं भूलना चाहिए, पुण्य मेरी निज वस्तु नहीं है, वो विलीन हो जाएगा। ज्ञान मेरी निज वस्तु है, वो विकृत नहीं होना चाहिए। ज्ञान आत्मा का निज धर्म है, पुण्य आत्मा का निज धर्म नहीं है। विश्वास मानिए, भगवान बनता वही जीव है जो पुण्य पाप दोनों का समापन कर लेता है। पुण्य प्रकृतियां भी जब तक रहेगी तब तक अरहंत ही रह पाएगा, पर पुण्य का मद करेगा वो निर्गंत नहीं हो सकता, अरहंत क्या बन सकता है। कभी जीवन में मनोज भैया अपने पुण्य का अहंकार मत करना। पालने में सोना चाहिए, बच्चे को पालने में सोना चाहिए, बालक को पालने में सोना तो चाहिए, पर पालने को अपना जीवन नहीं बना लेना चाहिए।
पालने में नहीं सोगे बेटा तो बचपना कैसे निकलेगा, और पालने में ही सोते रहोगे तो युवा अवस्था का आनंद कब लूटोगे। पालने में सोने की एक सीमा है, पालने में सोने की एक सीमा है, पालने की एक आयु है, अवस्था है। ऐसे मुमुक्षु जैसे छोटा शिशु पालने में सोता है, ऐसे मेरे मित्र जब तक ये जीव 14वें गुणस्थान तक नहीं पहुंचता है तब तक पुण्य की प्रकृतियों के पालने में रहता अवश्य है, लेकिन यहां से निकलेगा तभी सिद्ध सरा पर बैठ पाएगा। सोच ऊंचा होना चाहिए, सोच विशाल होना चाहिए, सोच विशाल होना चाहिए। लघु क्षुद्र सोच से कभी मोक्ष नहीं मिलता, क्षुद्र सोच से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष की कल्पना, मोक्ष की व्याख्या करना सरल है, पर मोक्ष के मार्ग पर वही चलता है जिसने निज की आत्मा पर उपसर्ग नहीं किया। इतना तो भेद विज्ञान हेमचंद जी आप कर सकते हो, इतना तो भेद विज्ञान कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो मैं करा देता हूं। या नहीं अमित गति भैया, ये हेमचंद जी के बगल में आके बैठ जाना जरा, इनको भेद विज्ञान कराना है। और भेद विज्ञान कैसा, अभी आप सबको ज्ञान होगा, आप सबको ज्ञान होगा। पाटनी जी, यदि अमित गति भैया आपको जरा सा चोटियां ले लेता है तो कष्ट होगा कि नहीं, कष्ट होगा कि नहीं? भेद विज्ञान करना ठहरिए। अभी अमित गति ने आपको सूजा चुबो दिया तो कष्ट होगा, लेकिन मित्र आप कहीं गुस्सा से भर के आए हुए थे, किसी ने आपको यहां पर सूजा नहीं चुभोया, किसी चिंता में डूबे हुए थे, उससे आपको कष्ट हो रहा था कि नहीं? अंतर समझिए, अमित गति ने आपको सूजा चुभोया वो कष्ट देखिए, और फिर जो आप चिंता में डूबे हुए थे उस कष्ट को देखिए। सभी ये मात्र मेरा पार्टनी से कहना नहीं है भैया, अध्यक्ष जी सबसे मेरा कहना है, अजमेरा जी मित्र, एक सूजा चुभोया और एक चिंता में है, इन दोनों कष्टों का कोई भेद आपके पास है क्या? ये तो ठीक आप कह रहे हो, सुई की चुभन तात्कालिक है, पर जो चल रहा हो अंदर चल रहा है। लेकिन ये अंतर कीजिए, ये अंतर कीजिए, वो इतना अंतर देखिए, इतना अंतर देखिए कि मित्र एक व्यक्ति के फोड़ा हो गया है तो एक दवाई औषधि ऊपर से लगाता है और एक वैद्य अंदर मुख में खिलाता है। क्या अंतर? जो दवाई ऊपर से लगाई है वो भी औषधि है, वो जो खिलाई है वो भी औषधि है। इन दोनों में अंतर क्या है? इतना बड़ा ज्ञानी जी पंडित होकर के क्यों शांत हो जाते? बोलो ना भैया। हे मित्र, ऊपर जो औषधि का आपने प्रयोग किया फोड़े पर,
उसी पोड़े को ठीक करने की क्षमता रख पाती है, पर धीरे धीरे ठीक कर पाएगी। वो अंदर इस दवाई खा ली है तो पूरे शरीर का रक्त शोधन हो जाएगा, वो अंदर से सुखा के लाएगी। बराबर क्या अंदर से सुखाएगी। ऐसे ही मुमुक्षु जो बाहर के धर्म करते हैं, वे बाहर के धर्मात्मा है और भीतर से साम्य भाव रखते हैं, ये अंदर की दवाई है। बराबर। लेकिन अमित गति ने सोचा चुप होया, चुबान नहीं भैया है, अमित गति ने सोचा चुप होया। बिराजो भैया तो अपने रिश्तेदार को भी समझा देना। यानी पद्मनाभपुर दुर्ग सुनते जाना है मुझे। ये मत सोचो कि महाराज जी मेरा नाम नहीं ले, को जानते नहीं है क्या, मैं बहुत अच्छे जानता ज्ञानी। बिराजो विषय पकड़ना। पंडित जी सूजा की चुभन है, उसकी वेदना को, उसकी वेदना को दुख का है आगम में, ये दुख है। लेकिन जो अंदर धारा तुम्हारे चल रही है वो शोक है, संताप है। किसी ने बोल दिया कि पंडित जी इस प्रकार का जीव हो गया है, तो मेरे मित्र अपयश के फैलने पर जो पीड़ा होती है वो संताप है। दुख से गहरा संताप होता है। दुख बाहर से प्रकट कराया गया है और संताप भीतर से चल रहा है। बाहर का पुरुष उपसर्ग करेगा तो दुख दे पाएगा, लेकिन भीतर मेरे मित्र आप स्वयं दुखी होंगे, वो संताप होगा। इसलिए यहां पर समाधि छपक के लिए यहां पर अब समझा रहे हैं आचार्य भगवंत निर्यापकाचार्य स्वामी, हे वत्स तेरे दुख को मैं दूर कर सकता हूं, तेरे दुख को दूर कर सकता हूं, तेरे फोड़े को ठीक कर सकता हूं, शरीर को वैयावर्ती कर सकता हूं, औषधि दे सकता हूं, लेकिन संताप तुझे ही दूर करना पड़ेगा। उपसर्ग तेरे द्वारा चल रहा है। हे निर्गंत बीतरागी तपोधनो, इस पृथ्वी पर संप्रति काल में आपसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। जितने ज्ञानियों श्रमण श्रमणियां हैं, जितने त्यागी वृंद हैं, बोले इस पृथ्वी पर वर्तमान में इनसे बड़ा पुण्यात्मा और कोई नहीं है। बोले क्यों? मुनि सकल वृत्ति बड़ी भागी, भव भोगन ते बैरागी। बेयोगी पुण्यात्मा है, भव भोगन ते बैरागी। मित्र भव भोग छोड़ने के उपरांत भी भोग भावना रखते हैं तो उनसे बड़ा कोई अभागा भी नहीं है। भाग्यहीन। विश्व में सबसे बड़ा पुण्यात्मा जीव इंद्रगन तपोधन। बोले क्यों? इंद्रियों को बस रखना क्षीण पुण्यों का काम नहीं है। इंद्रियों को बस रखना ये क्षीण पुण्यात्मा का काम नहीं है। विशिष्ट पुण्यात्मा जीव ही संयम का निर्दोष पालन कर पाएगा। विशिष्ट पुण्यात्मा जीव ही अपने भावों को संभाल पाएगा। विशिष्ट पुण्यात्मा जीव ही योग उपयोग को संभाल पाएगा। एक दिन का उपवास करके देखना और 24 घंटे अच्छे से निकल जाएं और सुबह प्रभु के मंदिर में पहुंच जाएं। मित्र विश्वास रखना, शरीर कमजोर दिखेगा, चित्त प्रसन्न दिखेगा। यही समाधि है, यही समाधि है। मित्र देह कमजोर हो जाए, कसाई कमजोर हो जाए और चित्त बलवान हो जाए, इसका नाम समाधि है।
प्रखर बेटा, यही समाधि है। अंतिम श्वास में, अंतिम श्वास में, अंतिम श्वास में अरहंत के दर्शन होते रहें। अंतिम श्वास में निर्गंत गुरु झलकते रहे। अंतिम श्वास में भगवती जिनवाणी दिखती रहे। अंतिम श्वास में मुमुक्षु बाबों की विशुद्धि साथ देती रहे कि मनोज की प्यास बुझे पर पानी के जीव ना मर जाए। पानी छान के ले जाना, पर मित्र पानी छान के तो ले जाना, पर साथ में इतना भी ध्यान रखना कि इतनी द्रुत गति से मत चले जाना कि नीचे चींटियों पर पैर पड़ जाए। मित्र, एक जीव को बचाने के लिए लाखों को तुम कुचल के चले गए, एक भी बचे वो लाखों बचे। इसका नाम महावीर का धर्म है। ये वो संस्कृति नहीं है ज्ञानियों, ये वो संस्कृति नहीं है ज्ञानियों कि एक की रक्षा के लिए लाखों को मार देना, कि लाखों की रक्षा के लिए एक को मार देना। विषय पकड़ना क्या कह रहे हैं मधुबन ज्ञानियों, ये शिखर जी की समाज आई भाई। ये वो दर्शन नहीं है, वो दर्शन नहीं है जिसमें पंडित जी लोगों ने लिख के रखा हुआ है एक की रक्षा के लिए दूसरे को मार देना, तो लाखों की रक्षा के लिए एक को मार देना। ये जैन धर्म कहता है न एक की रक्षा के लिए लाख मारना, न लाख की रक्षा के लिए एक मारना। मेरे मित्र, सबकी रक्षा करना, इसका नाम जैनत्व है। यहां मित्र किसी की हिंसा को, बद को धर्म नहीं कहा, बद को भी धर्म नहीं कहा। जैसे बद हिंसा है, जैसे बद हिंसा है, ऐसे किसी को बदनाम करना भी हिंसा है। न बद करना मित्र संयम, ना किसी को बेटा बदनाम करना। हमें अपनी बदनामी पर पीड़ा होती है, ऐसे ये भी सोचना चाहिए दूसरे को भी पीड़ा होती है। हे महावीर, आपने मुझे पानी छान के पीना ही नहीं सिखाया, मात्र आपने वाणी भी छान के बोलने को कहा है, आपने चित्त को भी छान के जीने को कहा है। ऐसे भैया चित्त में भी छन्ना होना चाहिए। जैसे आपके घर में बर्तनों पर छन्ना टंगा है, पानी छान के पीना जैनत्व की पहचान है, ऐसे ज्ञानियों बचनों पर भी छन्ना होना चाहिए और मन में भी छन्ना लगना चाहिए। यदि मन में छन्ना नहीं लगा तो मित्र अनर्थ हो जाएगा। वचन में छन्ना नहीं लगा तो सुपर का घात होगा, और मन में छन्ना नहीं लगा तो मेरे मित्र स्वयं स्वयं का ही घात होगा। इसलिए आज आचार्य भगवान निर्याप का चार स्वामी छपक को क्या सिखा रहे हैं, इसलिए आप सत्यन भैया क्या सिखा रहे हैं यहां पर। हे साधक, हे साधक, महात्मा समर्थ जी 24 घंटे मुनिराजों को अपने आप को छपक मानना चाहिए। 24 घंटे छपक मानना चाहिए। किसने देखा बूढ़े हो भी पाओगे कि नहीं हो पाओगे। और ये 2 वर्ष के कोरोना की चपेट में इतना भी जीव नहीं सीख पाया, तो अब क्या यमराज शरीर लेके ही आएगा। 2 वर्ष की चपेट में इतना भी नहीं सीख पाए। माता जी, जो कल तुमसे बात करके गए थे, शाम को मालूम चला कि चला गया। एक व्यक्ति विशेष सागर जी फोन आया, बोले भैया तू कहां पर है। बोले मैं यहां पर हूं। एक हाथ में मोटरसाइकिल लिए और दूसरे में फोन कर रहा है। बोले कब आओगे। बोले मैं आ ही रहा हूं। इसी बीच में पीछे से ट्रक आया, पिस गया। वहां तो नहीं पहुंच पाया, वहां पहुंच गया जहां उसे अभी नहीं जाना था। इसलिए ज्ञानियों,
घर की देहरी से बाहर निकलो, पांचों पापों का त्याग करके निकलना। सात ग्रुप मित्र, घर की देहरी से बाहर निकलो, पहले घर के सदस्यों से क्षमा मांग के निकलो। यदि आ गया तो पुनः मिलूंगा, और नहीं आ पाया तो मेरे जीवन में क्षमा कर देना, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं। इसलिए मालूम, यदि मैं किसी बालक को खड़ा भी कर तो बाद में पूछ लो भैया क्षमा करना, क्या मालूम कौन जीव ये अंदर में सोच ले मुझे सभा में खड़ा किया था, अब मैं इनको देखता। हे मित्र, इन बैठे लोगों से भी क्षमा मांग लेता हूं मैं कि ज्ञानी, मेरा उद्देश्य आपकी हंसी करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि जगत तुम्हारी हंसी ना कर पाए। यदि मैंने कहा महात्मा साम्य सागर सौम्य सागर जी, जीवन में अपन को कबूतर नहीं बनना है, निर्गंत योगी सिंह बन के विचरता है, तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए मेरी हंसी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं मित्र, दूसरा तुम्हारी कोई हंसी कर ना पाए। हो, आपको बोध होना चाहिए तन सागर जी, आपको बोध होना चाहिए तन सागर जी। विद्यालय में कभी ना कभी आप मुर्गे तो बने होंगे, लक्षण दिखते वैसे। ओहो, यदि विद्यालय में अध्यापक यदि मुर्गे बनाता है तो क्यों बनाता है? मित्र मार साहब, ज्ञानियों, जगती पर यदि अध्यापक मुर्गी बनाता बच्चे को, तो बेटा इसलिए बनाता है हार्दिक कि बेटा कहीं दूसरा व्यक्ति तुम्हें मुर्गा ना बना पाए। ओह, किसी की छुरी के नीचे ना आ पाओ मुर्गा बन करके, मुर्गे की पर्याय में ना जा पाओ। इतना पढ़ लो कि तुम्हें मैं मुर्गे ही बना रहा हूं, तुम्हें कोई गधा ना बना पाए। ओह, बराबर। इसलिए ज्ञानियों, यदि आपको गुरु समझाए तो ये स्वीकार करना चाहिए, अब जगते पर कोई दूसरा समझाने वाला नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ओहो ज्ञानी, शायद आपने तमेरे के घर के द्वारे से नहीं निकले आज तक, ऐसा लगता है शोधर सागर जी। ये हार्दिक है ना, ये हार्दिक की नानी का घर है, वहां बर्तन बनते रहते हैं। वो ककरेटी के तमेरे देश के बहुत सारे स्थानों में हैं। ककरेटी पन्ना के पास में है, वहां के तमेरे जो है ना यूपी तक में आकर के बसे हुए हैं। अब कल्पना कीजिए, वहां मैं एक बार गया, जब देखो ठुक 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 बर्तन बजते रहते हैं, यानी विषय पकड़ना। लेकिन वे तांबे के पात्र मित्र, पीतल के बर्तन जो तमेरे बना रहे थे, वे वहां ठुक रहे थे, लेकिन ठुकते वहां हैं, बाहर तो सिर पर ही रखे जाते हैं। बाहर तो लोग पानी भर भर करके, बड़ी बड़ी कशेड़ियां, बड़ी बड़ी हंडियां भर रही थी, उसमें तो लोग मालूम माला माल पता नहीं क्या क्या भर के रखते हैं। ओह ज्ञानी, जितने सुंदर तमेरे के घर में ताम्रकार के हाथ से ठुक जाओगे तो बाहर जाके सिर पर रखे जाओगे, ऐसे शिष्य गुरु के हाथ से ठुक लेगा, बाहर समाज के सिर पर रहेगा। ओ नहीं तो फूटी कसड़िया कोई नहीं देखता। आइए ज्ञानी, क्या समझा रहे आज? हे छपक, हे छपक, तू संलेखना है कहीं छपक बन के मत रहा, तू छपक श्रेणी का छपक बन। जो संलेखना का छपक बन लेगा वही सपक छिड़ी का छपक बन पाएगा। इसलिए प्रति क्षण प्रति पल ज्ञानियों अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। भगवान क्या कह रहे हैं सुनिए, न तम पे सत्तम न विषम न दुप्पत्तो को वो कुड़ई बेयालो जम तम दुप्पत्तम सप्पुवा पाई मणु कुद्धो जम कुड़ई बहुसल्लम अरुध्यम
उत्थम उत्तमट कालंबी दुल्लम बुयेतम अनंत संसारितम च। ओह हे चपक, संसारारूढ़ कर दिया, अब वहां क्या बचा है? उपदेश की धारा। चर्या कराने वाले साधक चर्या कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही उनकी श्वास निकलवा देंगे। 12 वर्ष की संलेखना में 4 वर्ष निकाल दिए गुरु की खोज में। गुरु के मिलते ही अब क्रम से वो 4 वर्ष में 1 उपास, 2 उपास, क्रम से उपवास की संख्या बढ़ाते हैं। उन 4 वर्षों में सबसे पहले घृत का त्याग करते हैं। शक्ति देता घृत। फिर मीठी का त्याग करते हैं, एक साथ नहीं। धान्य का त्याग करते हैं, एक साथ नहीं। मित्र, लाखों प्रकार की सामग्रियां हैं, मैं धीमे धीमे छोड़ते चले जा रहे हैं। और छोड़ते छोड़ते कभी एक साथ त्याग नहीं करना भाई, कोई भी एक साथ त्याग मत करना। क्योंकि त्याग के बाद आपको मालूम होना चाहिए, जो पुनः जो इच्छा भड़कती है वो बहुत खोटी होती है। वैसा समझो, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। समुद्र में सुनामी आती है, बोला शीतल भाई समुद्र में सुनामी आती है। मित्र, मूलाचार में एक विषय आया है और आपको मालूम होना चाहिए। यदि कोई स्त्री अपना रूप दिखा करके निकले और बार बार दिखाए, किसी का चित्त विकृत हो जाए, उस स्त्री को भी पाप का बंध होगा। जिसका विकृत हुआ उसको भी बंध होगा। तो कोई मुनिराज अपने शरीर को सजा के घूमे और निगर्ण शरीर को देख करके, उनकी देह को देखकर कोई स्त्री राग से भर जाए, तो मित्र उन मुनिराज को भी दोष लगेगा। मेरी बातों से कोई मुनिराज बातों में लग जाए तो बेटा उसका तुमको भी दोष लगेगा, 100% लगेगा। यह विषय पकड़ना चाहिए है, चाहे मुख से बतियाओ, चाहे आंखों से बातें करो। राहुल, आंखों से भी तुम बात करोगे तब भी पकड़े तो जाओगे ही जाओगे। इसलिए मित्र, न किसी से आंखों से बात करो, न अंगुलियों से बात करो, न मुख से बात करो। मन वचन काया से जिसका मौन होता है वही दिगंबर मुनि होता है। आइए, छपक को अंतिम उपदेश कर रहा है, तुम कहां की बात में लगे हो? यही भूल होती पार्टनर जी, यही भूल। क्या भूल होती है? जी मरभल तमाशे में निकाल दिया। वो बुढ़ापे में कह रहे मेरी शादी करा दो। अरे बुढ़ऊ, कौन तुम्हें अपनी कन्या देगा? विषयपुर में क्या बोल रहा हूं? जीवन भर तमाशे में निकाल दिया। अब तुमको ध्यान आया कि मेरी तो शादी नहीं, मेरे वंश कैसे चलेगा? अब कौन तुम बुढ़े को उसको ही अपनी कन्या दे रहा है? ऐसे जीवन भर बातों के तमाशे में निकाल दिया, दुनिया को निहारने में निकाल दिया। अब अंतिम समय आ गया, अब कह रहे मुझे समाधि पाइए, समाधि चाहिए। मित्र, कहां से समाधि होगी? तुम आत्मा को पहचान नहीं पाए, तुम्हें कौन संलेखना की कन्या देगा? संलेखना की कन्या चाहिए तो युवा अवस्था से संभल के चलना पड़ेगा। आज से ही समाधि। पंडित साहब सुकुन चंद जी, आज से ही समाधि, अभी से समाधि। मन को समझा के रखो, मन को समझा के रखो। हर वस्तु पर आंख मत डालो। विविचारी बुद्धि मत बनाइए, ब्रह्मचारी प्रज्ञा बनाइए। विविचारी बुद्धि मत
मत बनाइए, व्यभिचारी बुद्धि मत बनाइए, ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा बनाइए। क्या लिख रहा है? गजब का लिखा है, रहस्यमय लिखा है। हे श्रमण, तत शस्त्रम च विसंत दुष्प्रयुक्त, ततः शस्त्रम, कोई पुरुष दुष्प्रयुक्त होकर के शस्त्र को लेके आया है, वो उतना घात नहीं करेगा। विषमचा, विष भी उतना घात नहीं करेगा। समाधि का घात विष नहीं करेगा, विश्वास मानिए। समाधि की हत्या विष नहीं करेगा। बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। 4 मुनिराज, मैंने आपको बताया था ना 48, 4 मुनिराज क्रम क्रम से, जिनकी वाणी मधुर हो, जिनके अंदर वात्सल्य भरा हो, ये भी खोज करके रखें सुब्रत सागर जी, कि कभी किसी से तू तू मैं हो गया हो, उनको अंदर मत भेजना। वे कहीं याद दिलाएंगे, अब तो जा रहे हो, सबके दिन एक से नहीं होते, बहुत सुनाई आपने मुझे। ओहो मित्र, तब हमने आपसे कहा था यशोधर सागर जी, ऋषिसूत्र का भी आलम्बन लेना चाहिए। संलेखना के काल में ऋषिसूत्र का आलम्बन लेना चाहिए, वहां निर्णय करना चाहिए। एक समय की कसाई की पर्याय थी, निकल चुकी है, वो पर्याय समाप्त हो चुकी है, अब तुम उसे को क्यों लेके आ रहे हो? भाव बदल चुका है, अवस्था बदल चुकी है। यानी बार बार किसी को पापी मत देखो, अंजन चोर भी निरंजन हो गया। भैया अंजन चोर भी निरंजन हो गया। हो सकता है किसी से दोष हो गया, अपराध हो गया हो, अगले मुहूर्त में मित्र केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। अगले मुहूर्त में केवल्य को प्राप्त कर लिए। ऐसी घटनाएं घटी हैं। भूल को भूल मान लेता है, उसकी विशुद्धि की वृद्धि होती है। हाय मैंने ऐसा क्यों किया है, तो भीतर गूंजना चाहिए, हाय दुट्टकयम, हाय दुट्टकयम, हाय दुच्चिंत्यम, हाय दुख भाष्यम, अंतु अंतु डज्जमी पश्चाताप है। जिन जीवों को जन्मजात बैर है, उन जीवों को भी आप जैसे ऋषियों के मिलने से जन्मजात बैर भी मिट जाता है। यही दिगंबर मुनि की महिमा है। भैया भैया सुनो ना, गरुड़ पक्षी की उपस्थिति मात्र से नाग का जहर उतर जाता है, ऐसा आप मानते हो क्या? गरुड़ पक्षी की उपस्थिति मात्र से, कारंजा ना, कारंजा महाराष्ट्र में, वहां पर गरुड़ मणि है और गरुड़ मणि की मूर्ति है। उस नगर में किसी व्यक्ति को सांप डस ले ना, वो लोग तुरंत आते हैं वहां पर, और वहां पर वो अभिषेक कर देते हैं गरुड़ मणि की मूर्ति पर। वो गंधोदक लगाते ही उसका जहर उतर जाता है। भैया भैया नाग कुमार जाति के देवों का उपसर्ग उस क्षेत्र पर कभी नहीं हो सकता है जहां पर अरहंत देव की प्रतिमा विराजमान है। मैं आपको पूर्ण गुण रहस्य बोल रहा हूं। सप्तऋतु हर जिनालय में, भैया आज अच्छी याद आई है, और अभी समय अपना पंचकांग होने वाला है कि नहीं? अपने आप पंचकांग होने वाला गया में मित्र, अब जैसे बने वैसे पाटनी जी, अध्यक्ष जी से कह देना, समाज से कह देना, ए सप्तऋषि की एक प्रतिमा बना लीजिए। सप्तऋषि की मूर्ति हर जिनाले में होना चाहिए। सप्तऋषि है क्या अपनी? तो सप्तऋषि की जो प्रतिमा, 7 मूर्तियां एक साथ आती हैं, वो जयपुर में मिलती हैं। सप्तऋषि की बहुत सुंदर प्रतिमा भिंड के युवा लेके आए थे, मालूम
पूरे नगर में, मोहल्ले में कोरे ने छाए थे, और जहां अपना जिनालय था वो कुछ भी नहीं हो रहा था। मित्र, सम्मेशकर में है सप्तऋषि की प्रतिमा। मथुरा में आचार्य परमेष्ठी ने, आप शांति विधान करते ना, उसमें तो आपको मालूम ही होना चाहिए, जब महामारी पड़ी हुई थी तो सप्त रिद्धिधारी मुनियों की जब पूजा की गई थी तो मथुरा का सारा जो महामारी समाप्त हो गई। इसलिए हर श्री जिनालय में सप्तऋषि सप्त रिद्धिधारी मुनियों की प्रतिमा होना चाहिए। उनकी आराधना करने से महामारी जैसे बीमारियां भाग जाती। जब मित्र, आगम में लिखा है कि जन्म जाति विरुद्ध जीव एक भी त्रागी श्रवण, जिस सरोवर के किनारे बैठे थे सूखे सरोवर पानी से लबालब भर गए, सूखे वन यानी बगीचे फलों से लद गए। ये मुनियों की प्रभावना होती है मेरे मित्र। हरे भरे परिणाम सूख जाए, ये मुनियों का धर्म नहीं होता। विराजो ज्ञानी, बस विचार कर ही लेना भैया। सप्तऋषि की प्रतिमा एक श्री जिनालय में हो, और वहां पर जब संसार में कष्ट हो, मथुरा में महामारी फैली हुई थी, तो सप्त रिद्धिधारी सप्त ऋषियों की पूजा की, तो सप्त परम ऋषियों की पूजा के माध्यम से सारी महामारी विलीन हो गई। अब ज्ञानी, ये तो छोटा सा प्रश्न था विशेष सागर जी, आपको तो पहले से मालूम है, किसी घर में चूहा सड़ जाए और निकालने को समय नहीं है तो क्या करते फिर? यानी क्या करोगे आप? वह मित्र, उस सड़ांश से ज्यादा शक्तियांश वाला कोई सुगंधित द्रव्य का छेपण करोगे, धूप जला के रख दोगे, अगरबत्ती जला के रख दोगे, तो मित्र चूहे की सड़ान का पता नहीं चलता है। ऐसे ज्ञानियों जन्म जाति विरोधी जीवों के सामने इन निर्गंत मुनियों जैसा पुण्यात्मा सुगंधित द्रव्य पहुंचता है, सारे रोग जन्म जाति भैर समाप्त हो जाते हैं। जो मुनिराज रामायण के राम रावण के युद्ध के उपरांत लंका में प्रवेश किए, श्री पद्म पुराण जी ग्रंथ में भगवान रविशरण स्वामी लिखते हैं, जो मुनिराज लंका में युद्ध के बाद प्रवेश किए थे, यदि वे मुनिराज लंका में पहले आ गए होते तो राम रावण का युद्ध हो ही नहीं सकता था। इन निर्गंथों की महिमा है, निर्गंथों की महिमा है। इसलिए जहां ये धरती के देवता होते हैं, उस धरती पर दुख शोक स्वमेव समाप्त हो जाते हैं। क्या समझा रहे हैं? हे साधक, शस्त्र विष दुष्प्रयुक्तो ना करोति बेताल, और बेताल यानी प्रेत बेंतर, यंत्र दुष्प्रयुक्तम, दुष्प्रयुक्त यंत्र सर्पोवा, सर्प भी प्रमाद ना क्रुद्धम, कितने क्रुद्ध हो जाएं फिर भी समाधि में अनिष्ट नहीं कर सकते। यत करोति, तो कौन करेगा, समाधि कौन बिगाड़ेगा। तीर्थंकर पारस प्रभु पर तो घोर उपसर्ग चल रहा था, उपसर्ग कुछ नहीं कर पाया, प्रभु को तो केवल ज्ञान हो गया। ओह, कितने महायोगियों पर घोर उपसर्ग हुए और उन्होंने निर्वाण श्री को प्राप्त किया। संजंत नाम के मुनिराज हैं क्या? संजंत नाम के मुनिराज हो ज्ञानी, संजंत नाम के मुनिराज विशद सागरी 5 नदियों के बीच में पटक दिया। लेकिन हे देव, तू मुझे तन को नदियों के मध्य पटक सकता है, मेरे चैतन्य को नहीं पटक पाएगा। नदी के बीच में पहुंचते पहुंचो ही प्रभु कैवल्य को प्राप्त, निर्वाण को प्राप्त कर लिया। देह की पीड़ा पीड़ा नहीं है, चित्त की पीड़ा महापीड़ा है। इसलिए यत करोति भाव शल्यम। भैया,
बोला अपन सभी छपक हैं, प्रक्षण से मेहंदी चल रही है। तो ये सुनो क्या लिख रहे हैं, भाव संयम। जरा से किसी के कपड़े आड़े तिरछे, किसी की रस्सी किसी ने ले ली, तो मेरे मित्र भावों में रस्सी मत बांध देना। ओह, एक बाल्टी पानी के पीछे मित्र विशुद्धि की बाल्टी खाली मत कर लेना। हेमचंद जी, एक लोटा घर के दूध के पीछे भावों के लोटे को मत बिखेर देना। एक चम्मच के पीछे ललित सेठी जी, संसार में आप घरों में जाओ तो सब पता चल जाए, जिसकी कोई कीमत नहीं है, एक चम्मच के पीछे युद्ध होता घर में। ओह देखो, एक दूसरे चेहरे देख रहे हो, छोटी सी चम्मच के पीछे ओ मित्र घंटों घंटों लड़ाई चली। कितने पागल लोग हैं, इतने घंटे में तो पता नहीं कितनी चम्मचें खरीदने का पैसा कमा लेता। ओहो, ज्ञानी जीव समझदार होते हैं। वे मित्र चम्मच के लिए समय बर्बाद नहीं करते। ले जाओ चम्मच, तुम चम्मच ही तो ले जाओगे, भाग्य तो नहीं ले जा पाओगे। ज्ञानी भरत के लिए राज्य मांग लिया कैकेयी ने, तुम राज्य तो मांग पाई पर राम का पुण्य कहां मांग पाई। ऐसा चिंतन होना चाहिए। अरे मायके से चम्मच कोई देव की चम्मच नहीं आ गई है। ये राग छोड़ो, बहुत सारे लोगों को यही बड़ा राग होता है, बोले हमारे मायके की थी। अरे किसका मायका, माता सुन रही ना, बोले मायके की चम्मच कैसे छोड़ दें हम। तो मत छोड़ो, दे दो दूसरे की जाने, ले लो एक चम्मच के पीछे। इसलिए ये मायके की चम्मच छोड़ दो। मेरे मित्र, तू जिसने चम्मच ली है उसकी तू मां बन जा, तो यही मायका हो जाएगा। बराबर। आज सब खुश दिख रहे, क्या बात है। इसलिए माताओं, एक नियम ले लो। बहुत दिन हो गए आपको कोई नियम नहीं दिया, इन सब ने नियम लिए। आपको ये नियम लेना है कि चाहे घर की चम्मच हो चाहे मायके की चम्मच हो, चम्मच के पीछे घर में झगड़ा नहीं कराएंगे। पर चम्मच पर नहीं, बहुत कुछ। ठीक है, 9 बार नमो कर पढ़ लो। पूरे देश में खबर चली गई, 170 देशों में की गया की माताओं ने नियम लिया है कि हम चम्मच के पीछे झगड़ा नहीं करेंगे। ओहो, चम्मच नहीं और भी जो भी हो। आइए बसो, बैठो ज्ञानी। ओहो, आपका समय हो गया। बस अंतिम शब्द, यत् करोति भावशल्यम, जो जीव माया मिथ्या निदान, माया मिथ्या निदान। अंतिम समय तक छपक को समझा रहे हैं, मायाचारी मत करना। जो मन में रखा हो सब बाहर निकाल दीजिए। भोगों की भावी आकांक्षा मत करो, कोई मिथ्या परिणाम उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि इस शल्यत्रय बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है। दुर्लभ बोधि प्राप्ति, जो तुमने रत्नाते धर्म प्राप्त किया है, सुर दुर्लभ है। जब तुच्छ विषय पर लेकर के रत्नात्रय की विराधना मत कर लेना। भैया आप लोग हमारी माँ हो कि नहीं, भैया आप लोग हमारी माँ हो कि नहीं। रेंड सारजी में लिखा है, श्रावक के घर में जब मुडा जाते हैं, हे मित्र उसमें तुम पिता बन के आहार मत देना, भाई बन के मत देना, मां बन के देना। वो कौन सी मां। इसका मतलब ये मत सोचो बोले महाराज जी साड़ी पहन के आऊंगा कि कल से, ऐसा नहीं समझना। ये साड़ी नहीं, तुम्हारे प्रसन्न सागर जी के भी कहेंगे कि भाई महाराज जी ने, गुरु जी ने कहा था ना मां बन के आने का। इनने एक दिन विधि ले ली भैया सागर में, सुब्रत सागर जी, वो लड़का बेचारा साड़ी पहने घूम रहा, भैया क्या करे, बोले प्रसन्न सागर जी। इसलिए भाई गया कि युवाओं से को साड़ी मत पहना देना आप। तो ज्ञानी ओहो, इसलिए ज्ञानी समझ गए ना, तो ये हमारे प्रसन्न सागर जी हैं।
तो मित्र, मां बन के देना। मां बन के देने का मतलब जैसे मां दुलार से बच्चा कितनी खा ले तब भी क्या कहता, बेटे अभी कचू नहीं खाओ, बट लला कचू नहीं खाओ बाबू, कुछ भी नहीं खाए अभी और खा ले। ऐसे मना मना करके खिलाना महाराज को, पर इतना मत खिला देना कि दूसरे दिन खा ना पाए। ओहो, यत् करोति पिन्ने दुर्लभोदि तुम, बहुत दुर्लभ है। पर धन्य श्रावक की भावना तो देखो, गुरुजी को आहार नाम छूट जाए, बेचारा बच्चा धोती पहन के आ, साड़ी पहन के आ गया, ये तो इसकी प्रशंसा करो। भाव संयम माति दुर्लभ। परंतु ज्ञानियों, इतनी धोतियां डाल के रखना कहीं सुबोध भैया साड़ी ना पहनना पड़े। इतना काम, कम से कम इतना काम कर लो, इतने भाव पवित्र कर लो, इतने भाव पवित्र कर लो कि धोती साड़ी पहनने वाला ना बनना पड़े, इतना काम कर लो। मां तुम इतना पुरसा करो, इतना पुरसा करो कि धोती पहनने वाले बन जाओ। माया मिथ्या निदान, इसमें बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है। मायाचारी में, मिथ्यात्म में, निदान में बोधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञानियों, संसार का अंत नहीं होता जब तक मिथ्या माया निदान का त्याग नहीं होता है। शेष आगे विचार करेंगे, आपका समय हो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव परवास अत्यंत भिन्न है। महावीर स्वामी की